हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा वीडियो कर रहा हूं। ये चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोग अच्छे तरीके से देखेंगे। ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस हैं, यानी बोर्ड में आने की संभावना ज़्यादा है इससे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, 5 क्वेश्चन पहले वीडियो में मैं किया था, मैं क्वेश्चन नंबर 6 से ले रहा हूँ। इसमें है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 60 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इसमें फाइंड आउट करना है। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिगर शो करेंगे। तो फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर लेते हैं एक बिल्डिंग है और यहाँ पर लेते हैं एक टावर है। टावर का जो हाइट दिया हुआ है, टावर का हाइट दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 मीटर। टावर का हाइट क्या है? 60 मीटर दिया हुआ है। और ये बिल्डिंग की हाइट हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। बिल्डिंग को हाइट को हम लोग h ले लेते हैं। बिल्डिंग की हाइट को हम लोग h ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30 डिग्री। यानी ये हम लोगों का बना रहा है ये 30 डिग्री। यहाँ पर ये बिल्डिंग, ये एक टावर है, टावर का फुट से टावर का जो टॉप है उससे 30 डिग्री एंगल बना रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग जैसे बात करेंगे, अगर हम लोग ग्राउंड से टॉप में देखेंगे यानी ऊपर देखेंगे हम लोग, तो जो आँख पर जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। लेकिन अगर टॉप से ग्राउंड पर देखेंगे तो आँख पर जो एंगल फॉर्म होगा उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। जस्ट अगला क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है और टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तब हम लोगों को कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है? यहाँ पर सपोज कर लेते हैं A, B, C, D। यहाँ पर लिखते हैं लेट AD एंड BC आर बिल्डिंग एंड टावर रेस्पेक्टिवली। हियर गिवन, हम लोग को जो टावर का हाइट जो दिया हुआ है BC इज इक्वल टू 60 मीटर। हम लोगों को AD की जो बात करेंगे माने हाइट ऑफ द जो बिल्डिंग है उसको फाइंड आउट करना है व्हाट। अब हम लोग ट्रायंगल ABD लेंगे। ABD में हम लोगों का एंगल जो 30 डिग्री है उसके सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और जो ये रहेगा हम लोग का AB जो है हम लोग का जो बेस कहलाएगा। तो हम लोग क्या लेंगे? AB को हम लोग x सपोज कर लेते हैं। AB को हम लोग x सपोज करते हैं। लेट AB इज इक्वल टू x हम लोग सपोज कर लेते हैं। देयरफॉर फ्रॉम ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू
tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन एक्स। h अपॉन एक्स क्यों? 30 डिग्री h हो गया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। 1/√3 हो गया इजिकल टू h अपॉन एक्स। देयरफॉर हम लोगों का x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू हो जाएगा √3h। इस तरीके से आएगा, x इज इक्वल टू √3h, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए। अब हम लोग ट्रायंगल ए बी सी से लेंगे, क्योंकि बी सी हम लोग को गिवन है 60 मीटर और ये ए बी है x, तो यहाँ पर भी 60 डिग्री के जो सामने वाला जो साइड होगा बी सी, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और ए बी यहाँ पर बेस कहलाएगा। तो हम लोग फ्रॉम क्या लेंगे? फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पर tan 60 डिग्री होगा। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाई एक्स। बी सी डिवाइडेड बाई एक्स हो गया, तो यहाँ पर tan 60 का वैल्यू होता है √3 और बी सी को हम लोग लिखेंगे 60 और यहाँ पर लिखेंगे एक्स। अब देयरफॉर क्या लिखेंगे? √3x इज इक्वल टू 60 और x क्या है? फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग क्या लेंगे? √3x का वैल्यू लेंगे √3h इज इक्वल टू 60। देयरफॉर 3h इज इक्वल टू 60। देयरफॉर h इज इक्वल टू 20 मीटर। यहाँ पर मीटर में है इसलिए हम लोग 20 मीटर लिखते हैं, यानी देयरफॉर डेट इज लिख सकते हैं हेंस हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर। हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसको टावर भी लिख देते हैं, इसको इंडिकेट करके लिख देते हैं, सॉरी बिल्डिंग लिख देते हैं, बिल्डिंग, और इसको इंडिकेट कर देते हैं कि टावर है। पता लगेगा कि इसमें टावर कौन है और बिल्डिंग कौन है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। एक अनदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात किया गया है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. दोनों ships के बीच का distance की बात करेगा। हम लोग लेते हैं कि यहाँ पर एक लाइट हाउस है, यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। यहाँ पर 2 शिप्स हैं, एक शिप हम लोग सपोज कर लेते हैं ए पर है, एक शिप ए है और एक शिप बी है। यहाँ पर 2 शिप्स हैं, ए एंड बी आर 2 शिप्स। एंड यहाँ पर कुछ सपोज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर पी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, और यहाँ पर कह रहा है हम लोगों का, यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लाइट हाउस। लाइट हाउस का हाइट कितना दिया हुआ है? लाइट हाउस का दिया हुआ है 100 मीटर। इस तरीके से लाइट हाउस है 100 मीटर। पी यहाँ पर लाइट हाउस है, तो ऐसे पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा। लेट पी बी ए लाइट हाउस, top of the 100 meter lighthouse. P be the top of lighthouse. P be the top of lighthouse of a lighthouse. हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, P be top of the lighthouse.
हाइट ऑफ लाइट हाउस इज इक्वल टू 100 मीटर दिया हुआ है हम लोगों को। ए एंड बी आर टू शिप्स on the वाटर में ही होगा शिप, इस तरीके से। अब यहां पर कह रहा है कि द एंगल ऑफ सी लेवल, यानी वाटर, या डेट मीन्स लिख सकते हैं हम लोग सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है, इसका मतलब ऊपर से हम लोगों का देखा जा रहा है कोई ग्राउंड पर। तो यहां पर से एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये होगा और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ए पर होगा। तो एक लिखा हुआ है टू शिप्स, एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। एक 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका ए का हुआ हम लोगों का, ये 30 डिग्री हुआ, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री हुआ। जब हम लोग लिखते हैं कि ये जो पैरेलल होगा, यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, एक्स पी पैरेलल टू ए सी, देयरफॉर ये अल्टरनेट एंगल से ये 30 डिग्री हो जाएगा। और एक दूसरा शिप से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है 45 डिग्री, दूसरा शिप से हम लोग का दिया हुआ है ये 45 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी, ये एंगल 45 डिग्री ऐसे ले लेते हैं, 45 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये एंगल क्या हो जाएगा हम लोगों का 45 डिग्री होगा। ये भी अल्टरनेट एंगल से हुआ, मैंने ड्यू टू अल्टरनेट एंगल हम लोग ज्योमेट्री से हम लोग यूज कर लिए कि ये भी 45 डिग्री होगा। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ए एंड बी आर टू शिप्स ऑफ द टावर वाटर, टू शिप्स ऑन द वाटर, जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड आउट करना है। यहाँ पर हम लोग को फाइंड आउट करना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एक्स। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज इक्वल टू एक्स, हम लोग सपोज कर लिए, एक्स से मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल लेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल PCB, हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल PCB लेंगे। हम लोग PCB में क्या लेंगे, PCB में हम लोग लेंगे tan 45 डिग्री, यानी PC हम लोगों को गिवन है 100 और BC दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग पहले BC फाइंड आउट कर लेंगे। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PC डिवाइडेड बाई BC, PC डिवाइडेड बाई BC हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या हो गया, ये tan 45 डिग्री 1 होता है, PC 100 दिया हुआ है और BC, तो देयरफॉर BC का वैल्यू क्या हो जाएगा, BC इज इक्वल टू 100 मीटर। हम लोग को BC फाइंड आउट हो गया। तो अब हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल ACP से, ACP से इसलिए ले रहे हैं कि ये PC हम लोगों को गिवन है और AC भी गिवन हुआ है, x प्लस हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पर फ्रॉम इससे क्या लेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाई AC, और tan 30 डिग्री को हम लोग लिखेंगे 1/√3, और PC को लिखेंगे हम लोग 100 और AC को क्या लिखेंगे, AB प्लस BC। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/√3 इज इक्वल टू
100 अपॉन AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x हम लोग सपोज किए हुए हैं, और BC को क्या लिख सकते हैं हम लोग 100। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ पर से ऐसे कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इजकल टू 100√3। देखिए x इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 इंटू √3 -1, राइट साइड चला गया 100, √3 -1 हो गया, इतना मीटर लिखेंगे। अब √3 का वैल्यू हम लोगों का क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 100, 1.732 -1, तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 0.732, ये हो गया। तो देयरफॉर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स A एंड B इक्वल टू 73.2 मीटर। इस तरीके से हुआ। मैंने दोनों शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 73.2 मीटर्स होगा। अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लेते हैं। तो इसमें भी हम लोग जब इस तरीके से करेंगे तो कैसे देखिए करते हैं, लिखा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ऐसा दिख नहीं रहा है, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। ठीक है, ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and angle of elevation of top of the flag staff from P is 45 degree. Find the length of the flag staffs and the distance of the building from the point P. और डिस्टेंस भी निकालना है बिल्डिंग से, और पॉइंट P से हम लोगों का क्या होगा, इस तरीके से दिया हुआ है हम लोगों का। तो हम लोग अभी इसको कैसे करेंगे, जो देखें हम लोग यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग कोई भी क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग का इसका फिगर बनाएंगे। तो फिगर में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर से हम लोग एक टॉप 10 मीटर बिल्डिंग ले लिए कि 10 मीटर का एक बिल्डिंग है, यहाँ पर से 10 मीटर का बिल्डिंग है हम लोगों का। अब उसके बाद क्या करें हम लोग, 10 मीटर का ये बिल्डिंग हो गया। अब हम लोगों का ये बिल्डिंग के ऊपर, यहाँ बिल्डिंग से ऊपर एक फ्लैग स्टाफ है, इस तरीके से फ्लैग है, यहाँ पर फ्लैग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये फ्लैग है। इसको हम लोग पॉइंट A ले लेते हैं, इसको C ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, और P एक पॉइंट है जो ग्राउंड पर है। यहाँ पर लिखा है फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी इसका जो ये दिया हुआ है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये 30 डिग्री दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद क्या लिखता है, ए फ्लैग इज होइस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, टॉप ऑफ द बिल्डिंग पर एक फ्लैग है, क्योंकि बहुत सा बिल्डिंग में फ्लैग्स रहता है हम लोग। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम P इज 45 डिग्री। ये लिख रहा है कि ये जो यहाँ पर से फ्लैग स्टाफ का जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा ये 45 डिग्री है। ठीक है, AC यहाँ पर हम लोग का फ्लैग स्टाफ है, और P से जो एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है। उसके बाद कह रहा है हम लोगों का फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं लेट BC BA 10 मीटर टॉल बिल्डिंग AC इज इक्वल टू ए फ्लैग स्टाफ
फ्लैग ABCBA फ्लैग, एक फ्लैग स्टाफ जो भी लिख रहे हैं हम लोग, एक फ्लैग है, फ्लैग स्टाफ। ठीक है, यहाँ पर AC फ्लैग स्टाफ है, जिसका हम लोगों का जो हाइट है वो हम लोगों को गिवन नहीं है कि AC का AB का फ्लैग स्टाफ क्या होगा। यहाँ पर ये डिस्टेंस को हम लोग x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर डिस्टेंस कुछ है नहीं दिया हुआ, हम लोग x सपोज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं लेट PB इज इक्वल टू x सपोज कर लिए हम लोग। we have to find the length of flag staff. We have to find the length of flag staff and distance between the building between distance between the distance between the buildings and point P हम लोग करेंगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे फ्रॉम, हम लोग करेंगे क्या, फ्रॉम हम लोग को इससे ले लेते हैं हम लोग PBC से हम लोग x फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि हम लोग का सेकेंड ऑप्शन है। तो यहाँ पर फ्रॉम ट्रायंगल PBC, फ्रॉम ट्रायंगल PBC से क्या हो जाएगा हम लोग का tan 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन PB। तो ये क्या हो जाएगा, tan 30 का 1/√3 होता है, और BC क्या दिया हुआ है 10 मीटर, और PB क्या दिया हुआ हम लोगों को फाइंड आउट करना है x है। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया 10√3, x इज इक्वल टू हो गया 10√3, x इज इक्वल टू 10√3 हो गया। तो ये हम लोगों का ये सेकेंड ऑप्शन आ गया कि डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स एंड द पॉइंट P, ये फाइंड आउट हो गया हम लोग का। अब उसके बाद हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल PBA या ABP, या हम लोग लेंगे ट्रायंगल ABP। इसमें हम लोग क्या लेंगे tan 45 डिग्री इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, देखिए ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हम लोगों का बेस। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू लिखेंगे AB अपॉन PB, AB अपॉन PB। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, और AB को क्या लिख सकते हैं AC प्लस CB डिवाइडेड बाई PB। अब हम लोग को देयरफॉर PB क्या हो गया AC प्लस CB को हम लोग लिख सकते हैं 10, CB को हम लोग 10 लिख सकते हैं, और हम लोग को PB क्या निकला हुआ है, यहाँ पर PB क्या निकला हुआ है, PB निकला हुआ है 10√3, हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पर। देयरफॉर PB इज इक्वल टू 10√3, ये हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, PB इज इक्वल टू 10√3। तो 10√3 इज इक्वल टू हो गया AC प्लस 10। तो देयरफॉर AC क्या हो गया, AC हो गया हम लोग को 10√3 माइनस 10, 10√3 माइनस 10 हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 10√3 माइनस 1। तो इसको और लिख सकते हैं हम लोग 10 मल्टीप्लाइड बाई 1.732
-1 ये तो गिवन है हम लोगों का, तो हो जाएगा 7.32 मीटर। इस तरीके से हुआ। तो हेंस क्या हो गया, हेंस फ्लैग स्टाफ जो हुआ एसी वो 7.32 मीटर हुआ। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 7.32 मीटर हो गया। हाइट ऑफ फ्लैग स्टाफ 32 मीटर हो गया। और ये जो डिस्टेंस हो गया, द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ये क्या हो गया 10√3। यहाँ पर 10√3 हो गया, 10√3 मीटर। इसको हम लोग अगर लिखें तो 17.32 मीटर ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग। इस तरीके से हुआ हम लोग का हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ एंड डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। हम लोग एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 में क्या दिया हुआ है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। यानी एक, इसका मतलब एक टॉल, एक हम लोगों का मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। ये हम लोगों का मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। यहाँ पर लिखा हुआ एक बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, और एक ये अलग। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये इसका जो हाइट है हम लोग का 8 मीटर एक बिल्डिंग का दिया हुआ है। और ये दोनों बिल्डिंग है, एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, एक सिंपल बिल्डिंग है हम लोग का। तो यहाँ पर इसको हम लोग ले सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग लिख सकते हैं, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का मतलब ये बहुत मंजिला है, ये बहुमंजिला मकान है। अब कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, यानी टॉप से जो हम लोगों का एंगल बनाया हुआ है, ये टॉप से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाया हुआ है ये है, कह रहा है जो टॉप से हम लोगों को बनाया है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये बनाया है हम लोगों का, टॉप से बनाया हुआ है 30 डिग्री, और बॉटम से जो बनाया हुआ है हम लोगों का, इसका बॉटम से, बिल्डिंग के बॉटम से ये बनाया हुआ है 45 डिग्री। बॉटम से बनाया 45 डिग्री। यहाँ पर ले लेते हैं इसको A, इसको B, इसको C, इसको D ले लेते हैं, इसको हम लोग E ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर EC इज पैरेलल टू दिस, इसको x1 ले लेते हैं, XD इज पैरेलल टू EC, देयरफॉर ये अगर 30 डिग्री है हम लोगों का, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी हम लोग का 30 डिग्री होगा। और ये अगर अल्टरनेट एंगल होता है, ये अगर जो 45 डिग्री है हम लोग का, तो यहाँ पर ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब हम लोग को सॉल्व कर लेंगे। हियर हम लोग लिखते हैं लेट E को बिल्डिंग मान लेते हैं, बिल्डिंग यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग, या तो लिख सकते हैं हाइट ऑफ द बिल्डिंग, और ये गिवन है हम लोगों का, देयरफॉर ए कितना हो गया हम लोगों का 8 मीटर दिया हुआ है।
BC को हम लोग मान लेते हैं BC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। BD इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों का मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है BD हम लोग का, और इसका हाइट हो जाएगा BD इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD। BC प्लस CD होगा हम लोगों का। तो हम लोगों का जो BC प्लस CD हो गया, तो हम लोगों को अगर हम लोग BC प्लस CD है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, BC को लिख सकते हैं हम लोग 8 मीटर, चूंकि ये पैरेलल है, और इसको लिख सकते हैं CD लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू ये हो गया। अब हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेते हैं, इससे लेते हैं हम लोग फ्रॉम ट्रायंगल DCE, फ्रॉम ट्रायंगल DCE, फ्रॉम ट्रायंगल DCE हम लोगों को क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, इसको दो पार्ट में कर लेते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा CD डिवाइडेड बाई हम लोगों का हो जाएगा EC। इस तरीके से लिखे, और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। CD डिवाइडेड बाई EC को हम लोग AB भी लिख सकते हैं, इसी को हम लोग AB भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर CD इजकल टू क्या हो गया? CD इजकल टू क्या हो जाएगा? CD इज इक्वल √3 CD इज इक्वल टू AB हो गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और यहां पर से लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ABD में। अब ABD से हम लोग फाइंड आउट इसका करते हैं, ABD से इसका और इसका रिलेशन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू BD अपॉन AB, और tan 45 डिग्री होता है 1, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, BD को लिख सकते हैं हम लोग BC प्लस CD डिवाइडेड बाई AB, यानी देयरफॉर क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू हो जाएगा BC प्लस CD, और BC को हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर, BC को हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर प्लस CD होगा, और इसको लिखेंगे हम लोग AB। और यहां पर हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम लोग को CD को AB को क्या लिखेंगे? AB को लिखेंगे √3 CD इज इक्वल टू 8 प्लस CD। तो यहां पर क्या हो गया हम लोगों का? ये CD लेफ्ट साइड आ गया, तो √3 माइनस 1 CD हो गया इज इक्वल टू 8। ओके, इस तरीके से हम लोगों का हो गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? CD इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8 अपॉन √3 माइनस 1, 8 अपॉन √3 माइनस 1 हो गया हम लोग का। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है? ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग। तो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग ये हो गया हम लोग का। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, अगर करना चाहें तो हम लोग CD हो गया, तो हाइट कितना हो गया? हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग क्या हो गया? मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग यहां पर लिखे हैं BC प्लस
CD हो गया। यहाँ पर हम लोगों को ए बी फाइंड आउट हो गया, ए बी फाइंड आउट हो गया इस तरीके से। यहाँ पर हम लोगों को CD फाइंड आउट हो गया और यहाँ पर हम लोगों को BC मालूम है हम लोगों का। तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC प्लस CD। अब BC तो हम लोगों को मालूम है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, BC को हम लोग लिख सकते हैं 8 मीटर। यहाँ पर BC इक्वल टू 8 मीटर है। यहाँ पर अगर जो देखें तो BC 8 मीटर है और CD हम लोग फाइंड आउट कर लिए और ये दोनों को ऐड करते हैं तो 8 प्लस कितना हो गया, 8/√3 माइनस 1। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 8 प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय √3 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में हम लोग लिखेंगे √3 का होल स्क्वायर माइनस 1। हम लोग लगा दिए आइडेंटिटी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग कर दिए। तो इसका हो गया क्या, 8 प्लस 8 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे तो ये हो गया 4। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 8 प्लस 4 √3 प्लस 1। और इसको जब इस तरीके से हम लोग ब्रेक कर देंगे, इसका अगर इसको हम लोग ब्रेक करके लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 4√3 प्लस 12। अगर 4 कॉमन लेते हैं, अगर इसको 4 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा √3 प्लस 3, ये मीटर हो जाएगा। इस तरीके से हुआ, यानी हो गया हाइट ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, क्या हो गया, हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 4√3 प्लस 3 मीटर हो गया। इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 9 हुआ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर और ले सकते हैं जो अगला क्लास में लेंगे, वीडियो लंबा हो गया। इस तरीके से हम लोग मल्टी स्टोरी, ये क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट था और इस तरीके से लिखेंगे। कुछ अगर जो लैंग्वेज में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, मैं इसको क्लियर कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।